हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23B के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यूज सेट स्क्वायर टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री सच दैट OB is equals to 3 centimeter. Join A and B, then measure the length of AB. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले बोला है OA 5 सेंटीमीटर, तो मैंने OA 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली है। अब नेक्स्ट बोला है कि सेट स्क्वायर की हेल्प से हमें एंगल AOB बनाना है 60 डिग्री AOB। तो पहले मैं सेट स्क्वायर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। दो तरह के सेट स्क्वायर हैं हमारे पास। एक है ये छोटे वाला। इसमें देखिए, अगर मैं इसको इस तरह प्लेस करती हूँ जहाँ पे ये 1 1 लिखा हुआ है, तो ये बनाता है 90 डिग्री का एंगल। ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस मिलके कौन सा एंगल बना रही हैं? ये 90 डिग्री का। दिस एंगल इज 90। और ये एंगल और ये ऊपर वाला एंगल, ये दोनों बनेंगे 45 डिग्री ईच। तो अगर हम इसको ट्रायंगल की उसमें देखें, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45, ये 45, दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जो छोटे वाला सेट स्क्वायर है। तो आपने ध्यान में रखना है ये एंगल 90, बाकी दोनों 45 45। अब बात करते हैं बड़े वाली सेट स्क्वायर की, दिस वन, बिगर वन। जहाँ पे ये 1 1 लिखा हुआ है, ये अगेन कौन सा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को बनाती हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। अब बात करते हैं जिस तरफ 11 लिखा हुआ है। एक तरफ नंबरिंग 11 तक है, एक तरफ 6 तक है। ये जो 11 तक है, ये देखिए ये एंगल छोटा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो जहाँ पे ये 11 लिखा हुआ है, ये कितने का एंगल है? दिस इज 30 डिग्री। और जहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है, दिस इज 60 डिग्री। सो 90, 30 एंड 60 डिग्री, तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। सो अब हमने बनाना है 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का एंगल कहाँ से बनता है? इस पॉइंट से बनता है। अब आपने करना कैसे है इसको? आपने इस तरह, जहाँ पे आपका 60 डिग्री वाला, ये जहाँ पे नंबरिंग 1 to 6 है, इसको इधर मैच कर लेना लाइन को, OA लाइन के ऊपर इस तरह रख लेना है। और इधर आपने ऐसे लाइन बना देनी है। ये जो एंगल बनेगा, इधर B पॉइंट आ गया, AOB, ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। अगर मैं आपको D की हेल्प से इसको मेजर करके दिखाऊं, तो इस पॉइंट पे अब हम रखते हैं। सो ये देखिए, दिस इज 60 डिग्री। तो दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, ये जो लिखा हुआ है इसको इस लाइन के साथ मैच करना है। और ये 1 से लेके 6 तक जो है, इसको यहाँ पे रखना है और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब उसने क्या बोला है? OB कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो अब हम 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे। O को सेंटर रख के एक आर्क लगाएंगे। सो ये बन गया हमारा पॉइंट B यहाँ पे। सो दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या बोला है? ज्वाइन AB, A और B को ज्वाइन करेंगे। देन मेजर द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ को मेजर करते हैं। सो ये आ गई 4.4 सेंटीमीटर। तो आपने पहले OA कंस्ट्रक्ट करना है 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे
सेट स्क्वायर की हेल्प से 60 डिग्री, फिर ओ बी 3 सेंटीमीटर मार्क करना है, देन ए बी 4.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP is equals to 8 centimeter. Use set square to construct angle POQ is equals to 90 degree such that OQ is equals to 6 centimeter. Join P and Q, then measure the length of PQ. सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है OP 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। दिस इज पॉइंट O, दिस इज P। नेक्स्ट क्या बोला है, यूज सेट स्क्वायर टू कंस्ट्रक्ट एंगल POQ 90 डिग्री। POQ हमने 90 डिग्री का बनाना है। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल आप चाहो तो ये छोटे वाली सेट स्क्वायर से बना सकते हो या बड़े वाली से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के जहाँ पे 1 1 होगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह आपने रख लेने हैं ये लाइन इसके साथ, और इस पॉइंट से इस तरह आपने ये लाइन बना देनी। ये देखिए, तो ये एंगल हमारा बन गया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोला है, OQ 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, कंपास को ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर, O से लेके Q तक 6 सेंटीमीटर की। इसको मैं लाइन को और एक्सटेंड कर देती हूँ। सो ये हमारा पॉइंट आ गया Q, दिस इज 6 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। फिर ज्वाइन PQ, P से लेके Q तक हमने ज्वाइन करना है। PQ हमने ज्वाइन कर लिया, देन मेजर द लेंथ ऑफ PQ। अब इसकी लेंथ को मेजर करते हैं। सो ये है 9.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3, ड्रॉ एंगल ABC is equals to 120 degree. Bisect the angle using ruler and compass. Measure each angle so obtained and check whether or not the new angles obtained on bisecting angle ABC are equal. थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है ड्रॉ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब हमें AB लेंथ नहीं गिवन, तो आप अपनी मर्जी से लेंथ ले सकते हो। दिस इज A, दिस इज B, चाहे A इधर ले लीजिए, B इधर ले लीजिए। तो B के ऊपर क्योंकि हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है, सो अगर आप A इधर लेना चाहते हैं A इधर ले सकते हैं। चलिए, दिस इज A, दिस इज B। तो B पे अब हम बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल। वो कैसे बनेगा, किसी भी रेडियस की आप कंपास को ओपन कर लीजिए, आर्क लगाइए, यहाँ पे रख के फर्स्ट आर्क, और यहाँ रखकर सेकंड आर्क। ये जो सेकंड आर्क हमारी लगती है ये 120 डिग्री की होती है। फर्स्ट आर्क इज ऑफ 60 डिग्री। इस आर्क को और B पॉइंट को अब हम करेंगे ज्वाइन। तो ये एंगल हमारा बन गया 120 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या बोला है, बाइसेक्ट द एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो लेट दिस पॉइंट बी C, दिस पॉइंट बी D। ये C से लेके D तक जो आर्क है इसको बाइसेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, मोर देन हाफ आर्क को ओपन कर लेंगे, अपनी कंपास D को सेंटर रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर उतने ही रेडियस की C को सेंटर रखते हुए दूसरी आर्क लगाएंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। उस पॉइंट को और B पॉइंट को आपस में कर देंगे ज्वाइन। सो ये हमारा आ गया बाइसेक्टर। अब हमने ये आगे बोला है मेजर ईच एंगल
so obtained and check whether or not the new angle obtained or bisecting angle ABC are equal. इसको मैं ले लेती हूँ E. अब इसने बोला है कि क्या एंगल ABE और EBD ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, हमने चेक करना है. एंगल ABE और एंगल EBD. तो D की हेल्प से हम इसको मेजर करेंगे. पॉइंट जो B है वहाँ पे मैंने अपनी D का सेंटर प्लेस कर दिया है और इधर से ये 0 हमारा अलाइन हो गया. यहाँ से एंगल मेजर करना स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30, 40. तो ये E तक कितना आ गया 60 डिग्री. तो ABE कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री. अब हमने ये एंगल मेजर करना है. तो आप क्या करेंगे, चाहे तो इसको बेस बना लो चाहे इसको बेस बना लो. एक लाइन को आप बेस बना लीजिए. तो मैं ये BE को बेस बना लेती हूँ. B के ऊपर हम अपने D का बिल्कुल सेंटर पॉइंट रखेंगे. सो ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमारा B पे आ गया और ये लाइन जो 0 वाली है वो इस पे आ गई. अब आप इसको देखेंगे तो ये कितना आ गया 60 डिग्री. यस, both these angles are equal. Question 4. Draw angle PQR is equals to 75 degree by using set squares. On PQ, mark a point M such that MQ is equals to 3 cm. On QR, mark a point N such that QN is equals to 4 cm. Question number 4. Draw angle PQR is equals to 75 degree by using set square. अब इसने बोला सेट स्क्वायर की हेल्प से हमें एंगल Q जो है वो 75 डिग्री बनाना है. पहले तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच विल बी QR, क्योंकि R के ऊपर हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है. तो डायमेंशन हमें नहीं गिवन, इस वजह से हम किसी भी लेंथ की लाइन बना सकते हैं. ये पॉइंट आ गया हमारा Q, दिस इज R. अब PQR एंगल जो बनाना है वो 75 डिग्री होना चाहिए, लेकिन सेट स्क्वायर की हेल्प से हमने बनाना है. अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, सेट स्क्वायर में हमारे कौन कौन से एंगल्स होते हैं. ये छोटे वाले में होते हैं 90, 45, 45 और ये जो बड़ी वाली सेट स्क्वायर है इसमें ये 90 हो गया और इस तरफ हमारा हो गया 60, इस तरफ हो गया 30. अब 75 कैसे बनेगा, 75 हम कैसे बना सकते हैं, 45 प्लस 30 70 बन जाएगा. तो सबसे पहले तो मैं 45 डिग्री, ये लाइन है, ये छोटी वाली सेट स्क्वायर लूँगी, इस पे 45 डिग्री होता है. तो हम क्या करेंगे, चाहे आप 8 की तरफ ले लीजिए, इस तरफ भी, इस तरफ भी, किसी तरफ भी ले लीजिए. तो इस लाइन के ऊपर ऐसे इस तरह मैंने ये रख दिया. अगर मैं ये लाइन लगा देती हूँ तो ये बन जाएगा 45 का एंगल, लेकिन हमें बनाना है 75 का. ये तो बन गया 45 का. अब इसी में ऐड करना है हमें 30 डिग्री का. तो 30 डिग्री हमारा दूसरे वाले पे बनेगा. वो कैसे बनेगा, 30 डिग्री किस तरफ होता है, जिस तरफ ये 11 होता है. तो आपने इस तरह ये 11 वाला यहाँ पे रखना है. ये देखिए ऐसे इन दोनों को कर देना है ज्वाइन. ये देखिए दोनों को मैंने क्यों यहाँ पे ज्वाइन किया, ये वाला सेट स्क्वायर जो है ये 45 डिग्री बना रहा है, ये 30 बना रहा है, दोनों को मिला दिया हमने तो कितना बन गया 75. तो यहाँ पे इसको होल्ड करके इस क्यू पॉइंट से सीधी लाइन लगा देनी है. तो ये जो एंगल बन गया दिस इज 75 डिग्री. ये लाइन है P. मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ D की हेल्प से. सो ये देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट सेट कर लिया Q. इधर से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे 0, 10 और ये लाइन कहाँ पे आ रही है, ये 70 है और ये 75 डिग्री का एंगल बन गया. अब नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन PQ मार्क अ पॉइंट M सच दैट MQ की लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है. तो हम 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे PQ के ऊपर. कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, Q को सेंटर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे.
दिस पॉइंट इज M, ये है 3 सेंटीमीटर। नाउ अब उसने क्या बोला है, QR के ऊपर मार्क अ पॉइंट N सच दैट QN 4 सेंटीमीटर। तो अब हम 4 सेंटीमीटर के कंपास को ओपन करेंगे, Q से लेके R के ऊपर एक इस तरह से आर्क लगाएंगे। दिस पॉइंट इज N और ये है 4 सेंटीमीटर। ज्वाइन MN, इनको मैंने ज्वाइन किया। अब इनकी लेंथ को मेजर करना है। सो ये आ गई हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर। आपका 4.5 भी आ सकता है, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली ये 4.4 आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।